तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो मूनलाइट बटरफ्लाई और जो स्लाइम होते हैं वो दोनों इवॉल्व जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये क्या है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों ही यहाँ पर जो ट्रांसस्टेट रैंक होता है उसके 81 पर जो है वो पहुँच जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो वहाँ पर बैठा हुआ एक लड़का जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इन्होंने ट्रांसस्टेट टीयर पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया, क्या सच में सिंपली जो ब्रीडिंग होती है उससे इस प्रकार के लेवल को भी अचीव किया जा सकता है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि मैंने सुना था कि जो पिछले एरा के अंदर ब्रीडर हुआ करते थे वो इस प्रकार की मैजिकल चीज़ों को किया करते थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो टीचर लिनियो है वो असल में एक ब्रीडर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल डुआन होता है वो भी हंसते हुए जो लिनियो होता है उससे बोलता है कि देखा जाए तो हज़ारों साल से जो बीस्ट टेमर है वो यहाँ पर एक लोग को फॉलो जो है वो करते हुए आ रहे थे, लेकिन उस लोग को लिनियो तुमने यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो तोड़ दिया। सच में तुम तो यहाँ पर मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उन दोनों बीस्टों को देखने लगता है। उन दोनों बीस्टों को देखते हुए बोलता है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती, बस हम लोगों को जो सही मेथड होता है उसका इस्तेमाल जो है वो करना होता है। अगर एक बीस्ट टीमर जो है वो सही मेथड का इस्तेमाल करता है तो केवल जो उसके पेट बीस्ट है वही खुद को पावरफुल नहीं बनाएगी, बल्कि उनके साथ में जो बीस्ट टीमर है वो भी अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शेन नियान और जो वो यून होती है उन दोनों की भी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में बाहर बैठा हुआ लड़का जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ तो पूरी तरीके से नामुमकिन सी लगती है, क्या सच में ऐसा हो पाना मुमकिन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल डुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक बार जिस टाइम पर मेरा बीस्ट टेमिंग स्पेस जो है वो कम्प्लीटली रिकवर जो है वो हो जाएगा तो उसके बाद में मैं यहाँ पर लिनियो से अपने बीस्ट के लिए मदद जो है वो मांगूंगा ताकि ये उसे ब्रीड जो है वो करा सके। और मुझे नहीं लगता कि ओवरलोड रैंक पर पहुँचना कोई बड़ी बात होगी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन नियान होती है वो हंसते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलती है कि शॉप मैनेजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण केवल जो मेरा पैट था उसे ने ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं किया, बल्कि आपने मेरा जो रिफाइनिंग मेथड था उसके अंदर भी ब्रेक थ्रू जो है वो करा दिया। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे आंख मारते हुए धीरे से बोलता है कि चुप रहो, ये बस एक सीक्रेट है। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन नियान होती है वो भी चुप हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यूअर वो ही उनके ऊपर आ जाता है, जिसकी कि बटरफ्लाई उसके चारों तरफ घूम रही होती है। और तभी जो लिनियो होता है वो रुवायून जो होती है उससे बोलता है कि तुम्हारा ग्रीन कॉटन बग जो था वो इस टाइम पर एक मूनलाइट बटरफ्लाई के अंदर इन्वॉल्व जो है वो हो चुका है, और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसका एवोल्यूशनरी पाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से मेहनत जो है वो करनी होगी और अपना जो मूनलाइट बटरफ्लाई है उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। याद रखना, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो इसीलिए मुझे डिसअपॉइंट जो है वो मत करना। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो और वो यून होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए लिनियो से बोलती है कि शॉप मैनेजर, मैं आपकी बात को समझ गई, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं चाहता तो मैं इन लड़कियों का जो ब्रेक थ्रू है वो पहले ही जो है वो करा सकता था जिस टाइम पर ये मेरी शॉप के अंदर आई थी, लेकिन मैंने जानबूझकर इनका जो ब्रेक थ्रू है उसे रोके रखा, क्योंकि मैं जानता था कि ये लड़कियां जो है वो वापस से ब्रेक थ्रू के लिए मेरे पास में ही आएगी, और मैं चाहता था कि मैं इन लड़कियों के पैट का ब्रेक थ्रू उस टाइम पर कराऊँ जिस टाइम पर काफ़ी सारे कस्टमर जो है वो आसपास में हो। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि अगर इनका जो पैट है वो एक साल के अंदर ही ट्रांसस्टेट रैंक पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेता तो उसके बाद में ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो है वो कर सकती थी, जिसके बाद में 100% इन्हें स्कॉलरशिप मिलती, और स्कॉलरशिप मिलने के बाद में इनके पास में अच्छा खासा पैसा जो है वो आ जाएगा, जिसके बाद में ये मेरी जो बीस्ट पैट शॉप है उसके ऊपर जो है वो ज़रूर आएगी ताकि ये अपना जो दूसरा पैट है उसे ख़रीद सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो मन ही मन में काफ़ी ज़्यादा खुश है वो होने लगता है, और खुश होते हुए सोचता है कि देखा जाए तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस जो है वो किया है अपनी जो सेल की परफॉर्मेंस है उसे बूस्ट करने के लिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो हंसते हुए सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हमारी जो क्लास है वो यहीं पर ही डिसमिस जो है वो होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो क्लास से बाहर आ जाता है, जब कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो लिनियो को बाय बोल कर जाने लगते हैं। और तभी लिनियो भी वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगली बार मिलेगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो की एक्स गर्लफ्रेंड उसी के पीछे खड़े होकर लिनियो को ही देख रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा लड़का जो होता है वो लिनियो की एक्स गर्लफ्रेंड के पास में आ जाता है और बोलता है कि यूवी तुम्हें क्या हो गया है, मुझे ये मत कहना कि जो टीचर लिनियो है तुम उन्हें पसंद करने लगी हो। मैं मानता हूँ कि जो टीचर लिनियो है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी रीच के अंदर नहीं है, वो तुम्हारी रीच से बहुत ज़्यादा बाहर है, तो इसीलिए तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।
और उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही लिनियो की एक्स गर्लफ्रेंड जो होती है वो उस लड़के को बताती है कि तुम इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो, लिनियो जो है वो असल में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड यूवी, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो की एक्स गर्लफ्रेंड जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि वो सच में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, आखिर तुम लोग मेरी बात के ऊपर यकीन क्यों नहीं करते। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यूवी ऐसा लगता है कि शायद पक्का तुम कंफ्यूज हो गई हो, मैं मेडिकल स्टोर पर जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए टैबलेट जो है वो लेकर आ सकूँ, तब तक के तुम यहीं पर ही रुक कर मेरा इंतज़ार करो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो अपने मोबाइल को निकाल लेती है और अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलती है कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, यहाँ पर वो तुम लोग हो जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से कंफ्यूज है वो हो चुके हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपनी ब्लैक लिस्ट को खोल लेती है जिसके अंदर की हमने देखते हैं कि उसने लिनियो को भी ब्लॉक किया हुआ होता है। जिसके बाद में वो लिनियो को वापस से फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होती है वो सेंड करने लगती है और उसने वहाँ पर मैसेज भी लिखा होता है जिसमें कि वो बोलती है कि लिनियो मैंने जो किया था मुझे उसके ऊपर रिग्रेट है, क्या हम लोग जो वापस से साथ में आ सकते हैं। और अब इस मैसेज को लिखने के बाद में जो लिनियो की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो खुशी खुशी उस मैसेज को सेंड करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सेंड करती है तो पता चलता है कि जो लिनियो है उसने भी उसे ब्लॉक कर दिया है। जो देखकर तो अब लिनियो की एक्स गर्लफ्रेंड जो होती है वो अपने सर को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि लिनियो आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हैंग जो होता है उसके ऊपर आ जाता है जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है और उसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई एक डॉक्टर जो होती है वो बोलती है कि ये तो स्टूडेंट वो हैंग है ना, आखिर इसे क्या हो गया, क्या इसने किसी सन रैंक के बीस्ट टाइमर को ऑफेंड कर दिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो टीचर होता है वो उस लड़की से बोलता है कि नहीं आप गलत समझ रही हो, वो बीस्ट टाइमर जो था वो सन रैंक का बीस्ट टाइमर जो है वो नहीं था, बल्कि वो तो जो स्काई रैंक है उसके टीयर 10 का बीस्ट टाइमर था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो उस टीचर से बोलती है कि नहीं ऐसा हो पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि उस फायर का लेवल क्या था जिससे कि इसके ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन इसकी इंजरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसे फोर्सफुली यहाँ पर मरने से नहीं रोका गया होता तो ये बैटल के दौरान ही जो है वो मर चुका होता। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लूजी है, जिसकी की उम्र 23 साल है और उसी के साथ में ये इल्फ फैमिली की एशिया कंट्री से बिलोंग करती है। और केवल इतना ही नहीं, अगर जो पर्पल फ्लेम है उसकी बात की जाए जिससे कि इसे इंजर्ड जो है वो किया गया है, वही पर्पल फ्लेम जो है वो फोर्सफुली इसे यहाँ पर जिंदा जो है वो रखे हुए है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि क्या सच में जो लिनियो है वो इस तरह की चीज़ों को इतनी आसानी से कर सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो बोलता है कि अगर स्टूडेंट लुओ हैंग की बात की जाए तो जो लुओ हैंग है वो यहाँ पर जो साउथर्न लुओ फैमिली है उससे आता है, अगर इसे यहाँ पर कुछ भी हो गया तो इस स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा लुओ फैमिली को एक्सप्लेन करना। जो सुनते के साथ ही जो लूजी होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ठीक कर दूंगी। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही जो लूजी होती है वो अपने पास से जो अपना पैट होता है वो निकाल लेती है। जो देखते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आपका पैट तो एक इल्फ टाइप पैट है कि, और ये केवल नॉर्मल इल्फ टाइप जो है वो नहीं है, बल्कि जितने भी इल्फ टाइप पैट होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लूजी होती है वो लुओ हैंग जो होता है उसे वहाँ पर हील जो है वो करने लगती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब लुओ हैंग जो होता है वो भी होश में आ जाता है और बोलता है कि टीचर मैं कहाँ पर हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो उसे बताता है कि इस टाइम पर तुम हॉस्पिटल के अंदर हो, क्योंकि तुम जो नया टीचर था उसे चैलेंज किया था, लेकिन उसकी जो पर्पल फ्लेम थी उसने तुम्हें पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था, क्या तुम्हें ये याद नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ हैंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं लुओ फैमिली का एक नासाइज बेटा हूँ, उसी के साथ में मैं एस रैंक का बीस्ट टेमिंग टैलेंट को पोजेस करता हूँ। मैं जानता हूँ ड्रैगन टेमिंग फैमिली से जो लूजू है वो मैं उसके साथ में कंप्लीट जो है वो नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर उसके टीचर के साथ में यहाँ पर कंप्लीट जो है वो करना चाहता था। मुझे लगा था कि मेरे टीचर लिनियो जो है उसे काफ़ी आसानी से जो है वो हरा दूंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो टीचर लिनियो है और मैं हूँ हम दोनों के बीच में पावर का इतना बड़ा गैप होगा। जो सुनते के साथ ही जो लूजी होती है वो उससे बोलती है कि देखो एस रैंक टैलेंट से ऊपर डबल एस रैंक और ट्रिपल एस रैंक टैलेंट भी जो है वो आते हैं, तो इसीलिए इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कभी भी सामने वाले पर्सन को कमज़ोर जो है वो नहीं समझना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो हैंग होता है वो बोलता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि सच में जो टीचर लिनियो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो लूजी होती है वो थोड़ा सा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको, जो नया टीचर आया है तुमने कहा कि उसका नाम जो है वो लिनियो है, जिसकी की उम्र जो है वो 18 साल के करीब है, और क्या वो देखने में लूजू की तरह ही दिखाई देता है।
जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो टीचर होता है वो बोलता है कि तुमने इस चीज़ के बारे में मेंशन किया तो मुझे याद आया, मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा था और तुमने सही कहा, वो 70% लूजू की तरह ही देखने में लगता है। जो सुनकर लूजी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे याद है जब मैं बच्ची थी तो मेरे एल्डरों ने मुझे बताया था कि जो लूजू है उसका एक कज़न था जिसका नाम कि लिनियो था, जो कि डिफेक्टिव टैलेंट ओरिजिन के साथ में पैदा जो है वो हुआ था। यही कारण था कि यहाँ पर जो लूजू था उसे डायरेक्टली यहाँ पर यंग फैमिली हेड के रूप में अपॉइंट जो वो कर दिया गया। लेकिन एक दिन अचानक से जो लिनियो था वो पूरी तरीके से डिसअपेयर जो है वो हो गया और किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता जो है वो नहीं चला। लोगों को शक हुआ कि शायद जो लू फैमिली है उसने उसे अपनी फैमिली से निकाल दिया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो टीचर लिनियो है ये वही लू फैमिली का लिनियो है जो कि अब वापस आ चुका है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो तो एक अलग ही लेवल पर है। पता नहीं इस टाइम पर जो लू फैमिली है वो अब क्या चॉइस लेगी। देखा जाए तो लू फैमिली के पास में इस टाइम पर केवल 2 ही चॉइस है वो रह गई है। तो क्या जो लू फैमिली है वो अपनी गलती को मानते हुए जो लिनियो है उसे वापस से रिक्रूट करेगी या फिर उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगी। और अब लूसी के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।